हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 26th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 1st ऑफ जून। सो शुरू करते हैं। फ्रेंडली एक्वेरियस आपका कॉइन में रख देती हूँ यहाँ। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. King of Wands, 3 of Wands, 4 of Wands and the Devil. Okay, the World, Ace of Wands and the Emperor. Strong fire element. Fire, 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 fire. Overall energy है Hanged Man की, water. So पूरी आग को बुझाने का काम ये कर रहा है. Okay, overall energy Hanged Man. So यहाँ पे मुझे लग रहा है ये एनर्जी इस हफ्ते कह रही है कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना है इस हफ्ते. ओके, डोंट बी स्टक टू योर ओन आइडियोलॉजी, योर ओन व्यू पॉइंट्स की मेरी यही सोच है, मेरी यही समझ है, मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ, उस पर स्टक नहीं रहना है. बिकॉज़ कभी कभी जितना भी हम स्टबर्न होते हैं कि यही सही है, मेरा पॉइंट सही है, बट अगर हम ध्यान से सुने, शांति से सुने, समझें, थोड़ा रिसर्च करें तो पता चलेगा नहीं, हम एक्चुअली गलत थे. थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत थी, सामने वाले का पॉइंट भी वैलिड था. ओके, सो वो चीज़ मुझे लग रहा है इस हफ्ते ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है. थोड़ा सा अकोमोडेटिंग होने की ज़रूरत है कि हमेशा ज़रूरी नहीं हम सही हों. ओके, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आप इस हफ्ते शायद यू कैन कम अक्रॉस एज वेरी डोमिनेटिंग. ओके, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा आपको हम्बलिंग एक्सपीरियंस होंगे, जिसमें आपको समझ आएगा कि नहीं, हमेशा भी ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ. ओके, सो यस, थोड़ा सा दूसरे के व्यू पॉइंट को भी जगह दीजिए, स्पेस दीजिए दूसरे को अपना पॉइंट रखने के लिए, एंड अपने माइंड में वो ओपननेस रखिए कि आप सुन रहे हैं एंड समझ रहे हैं सामने वाले की बात. ओके, सो थोड़ा सा पेशेंस रखना है. आई फील इट्स वन ऑफ द स्पिरिचुअल लेसन्स, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हैंगमैन के साथ. बिकॉज ये पर्सन, ये जिस मुद्रा में है, इट्स लाइक द मेडिटेशन पोज. ओके, सो ये प्रे कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, ये अवेकनिंग सीख कर रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ओके, सो स्पिरिचुअल लेसन है ये. इसको ये वन ऑफ द लेसन मिल रहा है कि दूसरों की भी समझो, हमेशा ज़रूरी नहीं सिर्फ आप सही हो. ओके, सो दिल खोलना है, दिमाग खोलना है दूसरों के लिए, जगह बनाने के लिए. ओके, मंडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर जो मैंने कहा कि आप बहुत डोमिनेटिंग एंड बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में शायद है, दैट इज़ वाई ये कुछ हम्बलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसमें ये नीड होगी आपको कि सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ओके, सो ये स्पिरिचुअल लेसन लेना पड़ेगा. लेकिन शुरू में, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, आप बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है? यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी आपका दिख रहा है. मे बी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस एकदम अप है. वी हैव द फूल. सो एम्परर यहाँ भी है, एरीज एनर्जी एंड फूल एरीज एनर्जी, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज एनर्जी. सो एरीज का फॉरमोस्ट यहाँ पर वही ट्रेट आ रहा है, स्टबर्ननेस. ओके, एंड फोकस्ड ऑन सेल्फ. एरीज वो साइन है जो कि मी फर्स्ट कहता है. ओके, वो अपने बारे में पहले सोचता है,
अपने पॉइंट को ही सही मानता है। सो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप उस एनर्जी में हैं, लेकिन ये हफ्ता आपको थोड़ा सा बदल के जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। सी हैंग्ड मैन एंड हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर आप हैं एरीज़ एंड एरीज़ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर फील होगा कि नहीं, सामने वाले की बात भी मुझे सुननी चाहिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। जितना ज़्यादा आप पेशेंस दिखाएंगे, ओपननेस दिखाएंगे, ओपन माइंडेड, ओके, एक्सेप्टिंग होंगे दूसरे की बात के, दूसरे के सजेशन के, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। सो आई फील ये चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमेशा अगर अपनी ज़िद में मैं रहूं तो मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। कुछ चीज़ ये ट्रिगर कर सकती है, मे बी कोई somebody is making you see that sense, okay? कोई आपको ये चीज़ के लिए अवेयर करेगा शायद कि अरे शांति से सुन तो लो। और जब आप सुनेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे यस, यू नो, अगर हमेशा हम अपना पॉइंट बोल रहे हैं तो हम कुछ नया सीख नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए थोड़ा पॉज लेते हैं, चुप कर जाते हैं और सामने वाले का सुनते हैं, तो मे बी कुछ, यू नेवर नो, नया सीखने को मिले, राइट? सो वो चीज़ हो रही है आपके साथ। यहाँ जब आप पॉज ले रहे हैं तब आपको पता चल रहा है कि यस, अगर शांति रखें एंड थोड़ा सा पेशेंस रखें दूसरे की बात, दूसरे को समझने के लिए, तो उसका फ़ायदा ही होता है, कुछ ना कुछ गेन होता है। ओके, सो यहाँ पर आई फील दूसरों के साथ मिल के, घुल मिल के कैसे काम करना है, एक दूसरे को कैसे प्रेफरेंस देनी है, एक दूसरे की बात को, वो लेसन यहाँ मिल रहा है। एंड यहाँ पर भी मुझे वो टीम स्पिरिट दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर भी आपके साथ लोग हैं। सो अगेन वॉन्ड्स की यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी एंड ये भी 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट है। सो ये आप ही हैं, बट यहाँ पर अब क्या है, आप दूसरों को साथ लेके चल रहे हैं। अब आप अकेले नहीं, ये फूल क्या है, ये अकेले चल पड़ा था कि मैं सब कर सकता हूँ, मुझे अपनी धुन में चलना है, मुझे अपने स्टाइल से काम करना है। सो ये आई फील दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता था या नहीं होना चाहता था, बट अब आप कर रहे हैं। सो ये चीज़, ये जो टीम स्पिरिट है, ये और ज़्यादा अच्छा आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, एंड ऑफ कोर्स वो कंफर्ट लेवल कोलीग्स के साथ या जिसकी भी कंपनी में आप हैं उनके साथ एक कंफर्ट लेवल भी बढ़ाएगी। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट डे का भी कार्ड है। सो यहाँ पर खुशी आ रही है, आप यू आर फीलिंग हैप्पी, कुछ साथ में सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हर्मिट। सो आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि खुद को सिक्लूडेड रख के एंड खुद को हमेशा सही प्रूव करने से अच्छा है थोड़ा सा यहाँ पर प्यार एंड कंपैशन रखिए दूसरों के लिए। एंड तब क्या होता है, साथ में एज अ टीम, एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी सेलिब्रेट करने को मिलता है। ओके, सो जितना हम दूसरों के लिए थोड़ा अकोमोडेटिंग होंगे, एडजस्टिंग होंगे, थोड़ा सा हम कोऑपरेटिव होंगे, सो ये सारे क्वालिटीज़ हमें लाइकेबल बनाते हैं, अप्रोचेबल बनाते हैं, फ्रेंडली बनाते हैं। ओके, सो वो चीज़ मुझे लग रही है आपके फेवर में काम करेगी। ओके, यहाँ पर दैट इज़ वाई यहाँ टीम स्पिरिट दिख रही है एंड कुछ खुशी दिख रही है कलेक्टिवली काम करते हुए, एंड स्टेबिलिटी है, खुशी है, अगले दिन भी कंटिन्यू वही सेम मूड हो रहा है। सो किसी चीज़ का बहुत अच्छा नतीजा निकल रहा है, साथ में कोलैबोरेट करके या कलेक्टिवली कुछ आइडियाज़ जनरेट करके और उस पर काम करके। Chariot, look at this progress, major progress. 9 of Swords and we have the Death card. Death and अगले ही दिन ये डेविल भी है, डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। सो यस, खुशी है, सेलिब्रेशन है, प्रोग्रेस है, बट आई फील इस दिन वेंसडे को
इवन दो इससे रिलेटेड, इसके फ्लो में सब कुछ अच्छा जा रहा है, ये कोलीग्स हैं या जो भी आपकी टीम है, कोई फ्रेंड्स हैं, उनके साथ तो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अच्छी बैठ गई है, बट ये समथिंग एल्स इज़ कमिंग अप, कोई और इशू है आई फील जिसको आपको हैंडल करना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ कार्ड, आई फील सडन कुछ या तो न्यूज़ है जो आपको थोड़ा सा टेंशन दे रही है, एंड वो टेंशन अगले दिन भी कंटिन्यू हो रही है। सो कुछ ऐसा जैसे किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट मिलने पे आपने उम्मीद लगाई हुई थी, कोई एक क्लाइंट फाइनलाइज होने वाला था, बस एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट साइन हो ही रहे थे, कोई बायर, कोई क्लाइंट, जो भी, एंड लास्ट मिनट कुछ थिंग्स गो रॉन्ग या वो बैकआउट कर जाता है। सो कुछ ऐसी न्यूज़ वेंसडे को मिल सकती है जो सडन आपकी सिचुएशन में कुछ शिफ्ट कर रही है। इवन दो इन जनरल दूसरे एरियाज़ में प्रोग्रेस हो रही है, सब अच्छा जा रहा है, बट एक कोई चीज़ मुझे लग रहा है वो एज़ पर प्लान नहीं जा रही है, तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। एंड वही चीज़ थर्सडे को भी दिख रही है विद द डेविल एनर्जी। आप डिस्टर्ब्ड हैं, थोड़ा सा वर्कड अप हैं। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। ये या तो रिलेशनशिप, यस, मैंने जैसे ही बोला रिलेशनशिप, लवर्स का कार्ड आ गया, यस। ये फिर पर्सनल लेवल पे कुछ हो रहा है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कुछ तो हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, लवर के साथ, अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ कुछ सीन हो रहा है जो कि शायद आपको एंग्शियस कर रहा है या डिफेंसिव मोड पे डाल रहा है। शायद आपके पार्टनर कुछ नैग कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आप उनके वर्ड्स को, मे बी वो बिटर वर्ड्स ही हैं, आप वो ऑफेंस ले लें, ओके, कि तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। सो वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। आई फील यहाँ पर विद द डेविल, या तो किसी का अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं है पार्टनर का, एंड उस मूड में, उस इरिटेशन में, उस गुस्से में आपको कुछ कह सकते हैं, एंड आप बिल्कुल मतलब शॉक में जा रहे हैं कि ये क्या, मतलब हर्ट हो रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, सरप्राइज्ड हो रहे हैं, एंड अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। एंजाइटी डेवलप हो सकती है कि ये क्या कह दिया, या फिर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है इन केस आपने कुछ छुपाने की कोशिश की थी, जो कि बात अब रिवील हो गई है, जो सीक्रेट इज़ आउट, तो वो चीज़ भी मे बी आपके पार्टनर वो कन्फ्रंट कर रहे हैं उस चीज़ को लेके आपको, एंड तब आप थोड़े ये डिफेंसिव एंड अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल एक्वेरियंस, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो जस्ट बी केयरफुल, दैट्स ऑल आई कैन से। बट अगर आपको लगता है कि शेयर करना बेटर होगा तो खुद से बता दीजिए, रादर दैन कि वो बात बाद में बाहर आए एंड यहाँ पर ट्रिगर करे रिलेशनशिप में मेजर ट्रबल, ओके। सो ये ट्रबल तो है, ट्रबल इन पैराडाइज। सो ये सडन कुछ बिल्डअप हो रहा है रिलेशनशिप में, जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या रिजॉल्व करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन ही मांग रहा है, ये सिचुएशन मांग रही है विद द वर्ल्ड कार्ड, ओके। ये जो भी सिचुएशन है ये कंक्लूजन मांग रही है कि हैंडल करो, इसको ठीक करो। सो लेट्स सी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स and the 5 of swords. See, look at this 5 of swords. एक जना भाग रहा है, अटैक्ड फील कर रहा है, एंड दूसरा जना उसको चेज कर रहा है, इनफैक्ट पकड़ के स्टैप भी कर रहा है। सो यस, किसी ने तो किसी को पकड़ लिया है, किसी की चोरी पकड़ी गई है या तो,
एंड वही चीज़ जो मैंने कहा कि अगर तो आपने सीक्रेट्स रखे हैं तो फिर तो यू आर इन ट्रबल. बी ट्राई टू हैंडल इट डिप्लोमेटिकली इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि सामने वाला हर्ट ना हो एंड जिस भी इंटेंशन से आपने छुपाई थी बात, नहीं बताई, उसको भी आप जस्टिफाई कर सकें. ओके, सो ये ज़रूरी है. अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर वो गलत है. सो यहाँ पर यस, ये सिचुएशन एंड मांग रही है, कुछ सोल्यूशन मांग रही है. एंड इस न्यू बिगिनिंग से पहले ये सीन तो हो रहा है. ओके, बट आप कोशिश पूरी कर रहे हैं इस चीज़ को हैंडल करने की. विद द एस ऑफ स्वॉर्ड आप पूरा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि कैसे हैंडल करूं, क्या कहूं, कैसे मनाऊं, कुछ लव नोट लिखूं, कोई एक्सप्लेनेशन लिखूं, कोई एक लंबा मैसेज लिख दूं प्यार भरा, या फिर एक्सप्लेन करते हुए कि मे बी आपके पार्टनर बात करने के मूड में नहीं है, इतने गुस्से में है आप. सो मे बी अगले दिन आप सोच रहे हैं कि चलो कुछ मैसेज लिखा जाए, मैसेज में सारा एक्सप्लेन किया जाए. सो यस, यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ द की. सही चीज़ बोलनी है, या फिर अगर मैसेज है बोल नहीं रहे हैं तो लिखनी है. ओके, सही वर्ड्स चुनने हैं. एंड वही चीज़ आप सोच रहे हैं कि कैसे हैंडल किया जाए, बिकॉज सीन तो हो गया है एंड सीन काफ़ी सीरियस लग रहा है. ओके, लिटरली एक पार्टनर ने दूसरे को स्टैब ही कर दिया है. सो यहाँ पर थोड़ा सीरियस मामला लग रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है. एंड एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ वॉन्स. सो एंड डेथ कार्ड ऑल्सो, ये भी चेंज की बात कर रहा है, एंड ये भी चेंज की बात कर रहा है वर्ल्ड कार्ड. एंड ये तीनों कार्ड्स न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं. सो आई फील इस सिचुएशन को सॉल्व करके, रिजॉल्व करके, मना के, रूठे हुए को मना के, अपना स्टैंड क्लियर करके एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है. ओके, क्लीन स्लेट से शुरू करना है. सो ये पूरी कोशिश रहनी चाहिए. अगेन, सामने वाले की बात सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द अदर पर्सन गोइंग थ्रू. दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, इसको समझने के लिए भी आपको ओपन रहना है. ओके, अगेन जो मैंने कहा था स्पिरिचुअल लेसन है ये, ओपन माइंडेड रहना. सो वो चीज़ करना है. यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न एनर्जी डेविल के साथ थी, यहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न एनर्जी है. वी हैव द 6 of Wands एंड द 4 of Swords. यस, आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे वापस से दिल जीता जाए अपने पार्टनर का. ये जो कार्ड है जीत का, ये आप अपने पार्टनर का दिल जीत रहे हैं. ओके, सो सोल्यूशंस निकाल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो पता है क्या है. जो 4 Swords है ये प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं. क्या कह दिया गया, क्या हो गया, क्या छुपाया, क्या बताया, क्यों किया, इंटेंशन क्या थी, गुस्सा कितना है, सिचुएशन क्या है, इश्यूज़ ये घेरे हुए हैं आपको. एंड आप अब देख रहे हैं कि ओके, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, कैसे टैकल करना है और वापस से दिल जीतना है. ओके, सो यहाँ पर आप पैशन दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. एंड आई फील अप्रोच कर रहे हैं पूरे दिल से मनाने के लिए. सो यहाँ पर भी ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे हुए हैं. ये एम्परर जो है परेशान लग रहा है, लेकिन सब उसको हेल्प कर रहे हैं. सो आपके फ्रेंड्स, फैमिली शायद हेल्प कर सकते हैं कि मनाओ, रूठे हुए को मना के लाओ. सो यहाँ पर कोई एडवाइस करने के लिए हो सकता है आपके पास. एंड आपको परेशान देख के आपके फ्रेंड्स, फैमिली भी परेशान हो सकती है कि नहीं, इन दोनों को वापस से खुश देखना है. सो लेट्स सी, क्लैरिफायर्स देखते हैं. नाइट ऑफ कप्स, वापस से प्यार में देखना है. एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न. डेविल तो मान नहीं रहा है, डेविल गुस्से में है. डेविल इन द सेंस योर पार्टनर. ओके, डेविल मैं बोल रही हूँ बिकॉज कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न एनर्जी है. एंड मेजर आर्काना का डेविल कार्ड कैप्रिकॉर्न कार्ड है. ओके, सो मे बी आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर टॉरस एनर्जी भी है. टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट है.
सो यहाँ पर यस प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे हुए हैं। प्यार तो आप जेस्चर दिखा रहे हैं, ओके, पूरा दिल लगा रहे हैं वापस से मनाने के लिए, पैचअप करने के लिए, बट क्या वो तैयार हैं? यहाँ पर आई फील यू आर रियली सीरियस, इस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, कमिटेड हैं, दिल से इस रिलेशनशिप में हैं। सो जब ये ट्रबल इन पैराडाइज दिख रही है तो आप खुद बहुत घबरा रहे हैं कि ओ माय गॉड, इस चीज़ को तो हैंडल करना है, रिजॉल्व करना है, इसको तो मनाना है, बिकॉज आई फील ये प्यार जो है दिस मैटर्स अ लॉट टू यू। ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत मायने रखती है आपके लिए, ओके, बिकॉज लाइक आई सेड आप बहुत कमिटेड हैं। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ कमिटमेंट दिखा रहा है, सो दिल से कमिटेड हैं। सो टेम्प्रेरी ये जो गुस्सा चल रहा है, रिफ्ट है, बट आपकी पूरी लगन है कि ये ठीक करना है, ये तो करना ही है। सो ये एम्परर ऐसे ही गिव अप नहीं करेगा, ओके, ये हार मानने वालों में से नहीं है। यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा पैशन है आप में, ड्राइव है आप में, वो इंस्टिंक्ट है कि नहीं ये रिश्ता ठीक करना है, मनाना है। सो जो भी सिचुएशन हुई है आउट ऑफ कंट्रोल गई है, और अब आप भी थोड़ा चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये ओपन माइंडेड, मैंने कहा था ये हफ्ता आपको थोड़ा हम्बल करेगा एंड थोड़ा सा चेंज करेगा, आपका दिल और दिमाग ओपन करेगा, ओके। सो ओपन माइंडेड एंड जेनरोसिटी आप यहाँ दिखाते हुए दिख रहे हैं। सो इस हफ्ते डेफिनेटली आप खुद में चेंज देखेंगे, खुद में एक्सपीरियंस करेंगे चेंज, एंड ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से ही हम मैच्योर होते हैं, वाइज होते हैं, सीखते हैं, ओके। सो ये लर्निंग लेसन है। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी ऑरेकल। One card for Aquarius. Nothing is yet set in stone. So अभी कुछ भी चीज़ की गारंटी नहीं है, ओके। आपके इंटेंशन पे, आपके जज्बे पे कि कितना शिद्दत से आप ये परस्यू करते हैं, लगन से मनाते हैं, उस पे डिपेंड करेगी सिचुएशन। दैट इज़ व्हाट आई फील, ओके। आप कितना अच्छी तरह ये लेसन ले रहे हैं, उतना ही स्मूथली ये चीज़ हैंडल होगी, ओके। सो ये स्पिरिचुअल लेसन है, जितना अच्छे से आप हैंडल करेंगे वैसा ही नतीजा होगा। सो नथिंग इज़ फुल एंड फाइनल, कुछ ऐसा नहीं है कि वर्डिक्ट लिख दिया गया है, यूनिवर्स ने कहा है ऐसा ही होगा, वैसा होगा जैसी आपकी कोशिश होगी, जिस डायरेक्शन में और जिस इंटेंसिटी के साथ कोशिश होगी। और इंटेंसिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ओके, बहुत इंटेंस आपकी फीलिंग्स हैं, कमिटमेंट है, एंड पूरे दिल से आप कमिटेड हैं, इन्वॉल्व हैं। लेट्स गेट सम टी लीव्स। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, लवली। सो यहाँ पर मैंने कहा था कुछ अचीवमेंट भी है टीम स्पिरिट के साथ। जब आप ओपन माइंडेड हो रहे हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो यस, मे बी अ गिफ्ट, एंड मे बी अ गिफ्ट आप दे रहे हैं अपने पार्टनर को मनाने के लिए, या फिर एनर्जीज आर फ्लूइड, ओके। सो मे बी ये सिचुएशन पूरी उल्टी है, कोई आपको मना रहा है, ये भी हो सकता है, एंड आप रूठे हुए हैं, ओके, आप चुप करके बैठे हुए हैं, मे बी आपको मनाने के लिए कोई आ रहा है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ओके। जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग सिनारियो हो सकता है। सो ज़रूरी नहीं सारे एक्वेरियंस की एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हो। सो यहाँ एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर ऑन द राइट पाथ। जैसा सोच रहे हो, जैसा कर रहे हो, जैसे हैंडल कर रहे हो, जो डिसीजंस ले रहे हो, जैसे स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हो, सही है, ओके, सही पेस पे हो, सही डायरेक्शन में हो। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, जिसको आप मना के वापस ला रहे हैं, ओके। ये तो दिख रहा है कि कुछ तो लड़ाई हो रही है, एंड कुछ
डिस्टेंस आ रहा है, रिफ्ट है, लवर्स टिफ है, लेकिन थोड़ा सीरियस है, ओके। एंड समवन माइट लीव एंड आप उसको रूठे को मना के ला रहे हैं इस हफ्ते, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। क्वाइट अ हैपनिंग वीक एक्वेरियंस, आपका ये हफ्ता बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। जस्ट अच्छे से हैंडल करना है सब कुछ, ओके, एंड सब कुछ अच्छा ही होगा। सो इफ़ इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।